नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं सिनेमा हॉल और मैं अजय ब्रह्मात्मस। आज मैं OTT प्लेटफॉर्म पर जो गतिविधियां चल रही हैं और जिस तरीके से सारी चीज़ें नियंत्रित और नियोजित की जा रही हैं, इसकी बातें करूंगा मैं। इसे OTT का संकट कह सकते हैं, इसे OTT की चुनौती कह सकते हैं। हुआ यूँ है कि तांडव के बाद से OTT प्लेटफॉर्म के कान खड़े हो गए हैं और आंखें खुल गई हैं। दिमाग वैसी चीज़ों में लग गया है जो यह देख रहा है कि हमारे प्रोजेक्ट से, हमारी वेब सीरीज़ से, हमारी फिल्मों से समाज के किसी संवेदनशील समूह की भावना न भड़के। और ये भावनाएं ज़्यादातर राष्ट्रवाद और हिंदुत्व से प्रभावित हैं। हमने देखा पिछले दिनों कितने हंगामे हुए। एक छोटी सी शिकायत कैसे राष्ट्रीय मुद्दा बन जाती है और उसमें केंद्रीय मंत्री तक हस्तक्षेप करते हैं। इन्हीं संभावनाओं और विवादों को देखते हुए सभी चैनलों में, सभी OTT प्लेटफॉर्म में जो कार्यक्रम अधिकारी होते हैं, कार्यक्रम अधिशासी होते हैं, वे जागरूक हो गए हैं या सचेत हो गए हैं। उनके सचेत होने का यह दुष्परिणाम हुआ है कि अनेक प्रोजेक्ट बन के या बनने के लिए मंजूरी मिलने के बाद बंद हो गए हैं, रुक गए हैं, स्थगित कर दिए गए हैं। अपने देश के लिए, खास करके हिंदी दर्शकों के लिए यह बहुत अच्छी स्थिति नहीं कही जा सकती, क्योंकि अगर आपको सैनिटाइज्ड मनोरंजन दिया जाएगा तो जाहिर सी बात है उसमें आपका मन नहीं लगेगा। मनोरंजन में मन का लगना बहुत ज़रूरी होता है और इस हिसाब से OTT प्लेटफॉर्म की यह सावधानी उन सारे प्रोजेक्ट को रोक रही है, बाधित कर रही है। निर्देशकों और लेखकों की कल्पना की उड़ान को नीचे खींच रही है, उनके डैने कतर रही है। और यह आलम सिर्फ इंडिपेंडेंट प्रोड्यूसर्स का नहीं है। फिल्म इंडस्ट्री के, मनोरंजन इंडस्ट्री के बड़े बड़े प्रोडक्शन हाउस के प्रोजेक्ट रुक गए हैं। शायद इस स्थिति की चर्चा कोई नहीं करता होगा, क्योंकि रुके हुए प्रोजेक्ट की बात कोई नहीं करता है। अगर वेब पोर्टल, अखबार, चैनल तहकीकात करें तो उन्हें पता चलेगा कि कितनी कहानियाँ बंद पड़ी हैं, कितनी कहानियों पर ढक्कन लगा दिया गया है। ऐसा समय पहले नहीं आया था। लंबे समय के बाद इस तरीके का अंकुश दिख रहा है। हाँ, आपातकाल के समय भी ऐसा कुछ हुआ था, तब से लेके अब और इस समय में सबका यही ख्याल है, सबकी यही सावधानी है कि किसी की भावना को ठेस न लगे। और देश में जो प्रबल भावना है, देश में जो बहुसंख्यकों की भावना है, वह कथित हिंदू राष्ट्रवाद से प्रेरित है, निष्पादित है और नियोजित है। निर्माता, निर्देशकों के लिए, लेखकों के लिए, कलाकारों के लिए यह चुनौती का समय है और उन्हें यह देखना होगा कि किस तरीके से वे रास्ता निकाल सकते हैं जहां उनकी अभिव्यक्ति भी बाधित न हो और उन्हें सरकारी या सामूहिक कोपभाजन का शिकार न होना पड़े। हम इंतज़ार करें दर्शक के तौर पर कि कोई राह निकलेगी